बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हाय वेलकम टू FR स्टिचिंग आइडियाज़ के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने इस बार नेक का खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं आज का डिज़ाइन जो हम इस टिश्यू फैब्रिक से और अपनी शर्ट पे हम इसकी डिज़ाइनिंग देंगे और इस पतली लेस की मदद से हम अपने इस नेक को तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं डिज़ाइन। सबसे पहले हम फ्यूजिंग पेपर हमने ले लिया है, इसमें हमने अपने गले की ट्रेसिंग करनी है। तो शुरू करते हैं कि ट्रेसिंग के हमने मेजरमेंट कितनी रखनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने ये फ्यूजिंग पेपर जो लिया है इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी है वो 8 इंच पर, ठीक है, 8 इंच पे मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। और इसकी जो लेंथ है लंबाई है, वो लंबाई मैंने इसको 9 इंच पर रखी है, ठीक, 9 साढ़े 9 इंच पर इसकी लंबाई है। असल इसका मेजरमेंट जो है वो अब जो मैं आपको बताऊंगी वो मेजरमेंट में आपने फोकस करना है। तो गला बहुत ही इजी और सिंपल है, तो बहुत ही जल्द ये नेक आपका बन के तैयार हो सकता है। तो थोड़ा सा इसकी ट्रेसिंग पे इसकी मार्किंग पर आप गौर कीजिएगा। ओके जी, सबसे पहले मैं एक लाइन स्ट्रेट लाइन इसमें खींच रही हूँ ताकि मेरा फ्यूजिंग पेपर है जो ऊपर नीचे ना हो। ओके, अब मैं यहाँ से 6 इंच पे मैंने एक मार्क करना है। जो गले की मैंने चौड़ाई रखी है वो 6 इंच पर है क्योंकि डीप गला बनाना है। फिर उसके अंदर मैंने टिश्यू फैब्रिक से इसको डिज़ाइनिंग देनी है और इसकी जो लेंथ है वो मैं 8.5 इंच पर इसको दे रही हूँ। आप इससे बड़ा भी कर सकते हैं और इससे छोटा भी कर सकते हैं, 9 इंच पर भी कर सकते हैं और 8.5 इंच पर भी। ओके जी, अब मैंने इसको स्ट्रेट लाइन इसको एक दे दूँगी मैं, ताकि एक स्क्वायर बॉक्स बन जाए तो इस पर फिर मैं गोल गले का शेप दे सकूँ। इस तरह से मैं एक स्ट्रेट लाइन इसको ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने 9 इंच पर ही इस गले को ले लिया है, ठीक। अब मैं इसको गोल गला जिस तरह से हम लेते हैं इस तरह से मैंने 2 इंच का वहाँ से मैंने एक लाइन दे दी है ताकि मैं आराम से इस गोल गले की ट्रेसिंग कर सकूँ। इस तरह से पहले हल्की हल्की आप मार्किंग करें ताकि आपकी गले की जो गोलाई है वो अच्छी तरह से आ जाए। ओके, गले की गोलाई में आपको दोबारा से इसको डीप गहरा करके दिखा देती हूँ कि मैंने गले की जो गोलाई जो बिल्कुल परफेक्ट मैंने ले ली है। इस तरह से ये गले की मैंने गहराई हो गई है। अब मैंने इसको ढक करके आपको दिखाना है ताकि आपको आइडिया हो सके कि सिंपल गला जिस तरह से बनता है ऑलमोस्ट मैंने इस तरह से डीप गला ये रेडी कर लिया है। अब मैंने ये गत्ते पे मैंने एक हाफ सर्कल को काट लिया है। इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है और जो लंबाई है वो 2 इंच पर है, ठीक। अब इस तरह से इसकी लंबाई 1.5 इंच है और चौड़ाई जो है वो 2 इंच पर है। तो इस तरह से गत्ते को मैंने पहले डबल फोल्ड करना है। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में क्रीज लाइन बनाकर मैंने यहाँ से जो फोल्डेड वाला हिस्सा है उसके सेंटर से मैंने इसको उल्टा रख दिया है। इसको मैं पहले सीधा रख लेती हूँ। ये गोल वाला हिस्सा मेरा ऊपर आना है, तो इस तरह से मैंने इसको ट्रेस करना है। इस तरह से ट्रेस करने के बाद अब मैंने इसको गत्ते को खोल कर फिर इससे इस तरह से ट्रेसिंग करनी है। तो 1 बाय 1 मैं इसी तरह से सर्कल को ट्रेस कर लूँगी और पूरे गले पर इस सर्कल को ड्रॉ कर लूँगी जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और वीडियो में अगर कुछ बात आपको समझ में नहीं आ सकी, नेक का डिज़ाइन को समझ में नहीं आ सका या इसकी ड्राफ्टिंग आपको समझ में नहीं आ सकी, तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, सिंपल मैंने इसके ट्रेसिंग कर ली है सर्कल की। अब मैं इसको कट करके एक्स्ट्रा जो फ्यूजिंग है मैं इसको निकाल दूँगी। सिंपल तरीके से बिल्कुल आसान मेथड से ये नेक आपका तैयार होगा और जो ऑलमोस्ट अगर आप लग के एक घंटा भी बैठ जाते हैं तो या आधा घंटा भी बैठ जाते हैं टिक कर तो अपनी मशीन पर, तो ये गला आधे घंटे में ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। ओके जी, ये गला सिंपल तरीके से इसको मैं उसको सर्कल को इस तरह से कट कर रही हूँ। सर्कल को कट करने के बाद हम इसको कपड़े पे अच्छी तरह से प्रेस करके लगा लेंगे। जिस तरह से सादे गले या सादे नेक जो हम तैयार करते हैं उस तरह से सिंपल इसका भी सिंपल मेथड है। या अब यहाँ से मैं 1 इंच का एक गैप देते हुए इसको कट कर रही हूँ। 1 इंच का या हाफ इंच का आप पे अपने पे डिपेंड करता है। जो जितना मेरा फ्यूजिंग एक्स्ट्रा नीचे से था मैंने उसी को लेते हुए
मेरे ख्याल से 1/2 इंच ही हो गई है, तो मैंने इसको इस तरह से कट करके निकाल लिया है। ओके जी, कपड़े भी प्रेस भी कर लिया है। कपड़े भी प्रेस करके मैंने आपको दिखा दिया कि कपड़े मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो मैंने 1/2 इंच का ये लिया है यहाँ पर, इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे जैसे सादे गले में हम स्टिच करते हैं कपड़े को। इसको हम पहले इसको राउंड में बिल्कुल इस कपड़े को स्टिच कर लेते हैं। सादे सिलाई करने के, इस गले की सिलाई करने के बाद इसको फिर हमने अपने शर्ट पे को अटैच करना है। बिल्कुल रेगुलर जो गला हम बनाते हैं उससे उसी मेथड पे ये गला बनेगा। सिर्फ अंदर की हमने जो डिज़ाइनिंग इसकी देनी है, जो टिश्यू फैब्रिक से हमने इसकी डिज़ाइनिंग देनी है, बस वो थोड़ा सा आपको मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी मेथड है, बिल्कुल इजी तरीके से हमने इसको स्टिच किया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगेगी और ये डिज़ाइन भी आपको नेक का बहुत अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह ताला। जो वीडियो के आखिरी में आप खुद ही देखेंगे कि बनने के बाद जो मैंने इसमें पर्ल वगैरह भी लगाए, पर्ल वगैरह नहीं, मैंने एक लीफ टाइप की एक चीज़ जो नग जिसे कहते हैं, या वो मैंने इसमें लगाई है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी भी। ओके जी, ये गला ऑलमोस्ट तैयार हो गया। इसको हम शर्ट पे अब लगा लेते हैं। शर्ट पे इसको अच्छी तरह से रख के हम पिन कर लेते हैं। पिन करने के बाद मैंने इसको रेडी कर लिया है। चारों तरफ पिन लगाकर बीच में हम इसकी सिलाई कर लेंगे ताकि गला अच्छी तरह से हमारा सेट हो जाए। और फिर हमने सर्कल में सिलाई करके इस गले को अपनी शर्ट पे अटैच करना है। सेंटर में मैं सिलाई कर रही हूँ। सेंटर में सिलाई करने के बाद अब मैं इसको हाफ जो सर्कल बने हुए हैं, अब इस पे मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। मशीन को रोक रोक के आपने सिलाई करनी होती है, क्योंकि सिलाई बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ होनी चाहिए, ना फ्यूजिंग के ऊपर हो, ना फ्यूजिंग से बहुत ज़्यादा दूर हो। अगर बहुत ज़्यादा दूर होगी तो आपकी डिज़ाइनिंग का जो शेप होगा, आपका जो आपने कटिंग जो फ्यूजिंग पे की है उसका जो शेप होगा वो आपको परफेक्ट नहीं मिलता। इसलिए फ्यूजिंग के साथ साथ, बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ साथ आपने इसको मशीन को रोकते हुए आराम आराम से इसको स्टिच करना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल स्लो मोशन में इसको स्टिच कर रही हूँ। गला ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से गले को स्टिच करने के बाद अब हम इसको कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और ज़्यादा कपड़ा आपने नहीं छोड़ना है इसमें, बिल्कुल 1 बूट का जो मार्जिन होता है बस उतना मैंने इसको छोड़ा है, ताकि मुझे इसकी फोल्डिंग में कोई परेशानी पेश ना आए। ज़्यादा कपड़ा हम छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा मोटा मोटा आपका गले का शेप आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा ही कपड़ा छोड़ते हुए मैं इसको पूरे में कटिंग कर लूँगी। कपड़ा में आप देख सकते हैं कि मैं कितना छोड़ रही हूँ। इस तरह से मैं इसको सबको कट कर लूँगी। कट करने के बाद फिर मैंने इसमें सेंटर में, यानी कि इसकी बीच में सर्कल के ये जो बीच इसका आ रहा है ये, तो इसमें मैंने इसको कट करना है सिलाई को बचाते हुए। सिलाई आपकी नहीं कटनी चाहिए। अगर सिलाई कट जाती है तो वहाँ से सर्कल बाहर आ जाना, यानी कि पूरा गले की जो शेप है ना वो पूरी ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा सा आपने एहतियात करना है कि सिलाई को बचाते हुए आपने इसको कट करना है। कटिंग करने के बाद अब मैं इसको सारे सर्कल को बाहर निकाल रही हूँ। इस तरह से सारे सर्कल बाहर निकालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको प्रेस कर लूँगी। प्रेस करके अच्छी तरह से इसको बिठा लेती हूँ पहले। फिर आपको मैं दिखाऊँगी कि सर्कल मैंने किस तरह से इसको बिल्कुल परफेक्ट सर्कल रेडी हो चुके हैं, यानी कि बिल्कुल गला मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं पहले, प्रेस करके, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके कि गला मैंने कितना बड़ा और किस साइज़ का। गला बिल्कुल आप इस चीज़ से ना डरिएगा कि गला बहुत बड़ा ना हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट गला आपके पास बनकर आएगा। ओके जी, ये गला मैंने अच्छी तरह से प्रेस करके बिठा लिया है। अब इसके अंदर जो मैंने ना ये जो मैंने आपको लेस बताई थी, बारीक लेस, पतली वाली लेस जो है, इस लेस को मैंने उल्टा करना है अपनी शर्ट को। और शर्ट को उल्टा करने के बाद अब मैंने एक UHO की मदद से या किसी भी अच्छे ग्लू की मदद से, फैब्रिक ग्लू जो होता है, आप उसकी मदद से आप इसको कॉर्नर पे बिल्कुल ही इसको लगाते जाएं। और इसको लगाने के बाद आप अपने जो आपने लेस ली है बारीक वाली, इसको आपने लेस को भी उल्टा लगाना है, यानी कि आपकी शर्ट भी उल्टी है और आपकी लेस भी उल्टी है, ताकि दोनों तरफ सीधा हिस्सा हमें मिल सके। तो हम दोनों तरफ उल्टी ही चीज़ लगा रहे हैं, यानी कि शर्ट पे हम उल्टी लेस लगा रहे हैं, उल्टी शर्ट पे उल्टी लेस लगा रहे हैं। ठीक,
और इसको सेट करते हुए मैं अच्छी तरह से इसको प्रेस भी कर लूँगी। साथ साथ आप प्रेस करते जाएं ताकि अच्छी तरह से लेस बैठ जाए, क्योंकि ग्लू के साथ अगर आप प्रेस करते हैं तो वो फ़ौरन ग्लू गर्म होने की वजह से वो अपनी जगह बैठ जाती है। इस तरह से ये बिल्कुल सेट हो गया है। इसी तरह से मैंने सारे सर्कल में इसी तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग से मैंने इसको तैयार किया है। अब इसी तरह से सारे सर्कल में मैंने इसी ग्लू को लगाते हुए इसको मैंने लेस को इस अच्छी तरह से लगा देना है। कट करती जा रही हूँ लेस को साथ साथ, ताकि फिनिशिंग इसकी अच्छी तरह से आ सके। तो इसकी कटिंग करना ही बेहतर होता है कि कट करके आप इसको लगाएं। छोटे छोटे कट आप इसलिए इसके कॉर्नर पे लगाते हैं ताकि इसकी फोल्डिंग में आपको आसानी हो सके। तो मैं छोटे छोटे मैंने कट लगाती जा रही हूँ और इसको इस तरह से बिठाकर प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करने के बाद फिर मैं इसको कट करके वहाँ से एक्स्ट्रा जो लेस होती है मैं उसको कट करके वहाँ से निकाल लूँगी। ओके जी, इस तरह से मैंने इसको कट करके निकाल लिया है। अब इसी तरह से पूरे गले में, पूरे ही नेक में मैंने इसी तरह से इस लेस को लगाते हुए इसको रेडी करना है। और इसको रेडी करने के बाद फिर हम इसमें अपनी असल डिज़ाइनिंग जो है, यानी कि हमने जो टिश्यू फैब्रिक से डिज़ाइनिंग दी है, हमने उस डिज़ाइनिंग पर फोकस करना है। 1 बाय 1 इसी तरह से मैं लगाती जाऊंगी और इसको रेडी कर लूँगी। ओके जी, ऑलमोस्ट गला मेरा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग भी आपके सामने ही है। गला आपको अभी बड़ा लग रहा होगा। इसके पीछे बैक पे जो मैंने गला बनाया था उसको भी मैंने तुरपाई करके रेडी कर लिया था। ठीक है, अब ये गला बिल्कुल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है नीचे का। अब हमने आना है इसके अंदर की डिज़ाइनिंग में। तो ये मैंने टिश्यू फैब्रिक को डबल कर लिया है। इसकी चौड़ाई है वो मैंने 10 इंच पे ली है और जो इसकी लंबाई है वो मैंने 11 इंच पे ली है। ठीक, ओके जी। अब इसको मैंने इसके नीचे रखना है। इसको इस तरह से मैं इसको नीचे रख लूँगी। पहले मैं इसको ग्लू इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये टिश्यू का कपड़ा है तो बार बार ये हिलेगा अपनी जगह से, तो इसको ये हमें तंग ना करे बाद में। तो इसलिए मैं पहले इसको ग्लू से चारों तरफ से लगाकर प्रेस कर लूँगी ताकि ग्लू से अच्छी तरह से ये चिपक जाए और इसमें झोल ना आ सके, क्योंकि ये ख़तरा रहता है हमें इस गले को बनाते वक्त या टिश्यू नीचे लगाते वक्त कि टिश्यू में अक्सर झोल आ जाता है। अगर टिश्यू में झोल आएगा तो गला बिल्कुल ही आपका ख़राब स्टिच होगा। तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं ग्लू लगाकर इसको प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद अच्छी तरह से प्रेस जब हो जाएगा, ग्लू इसको अच्छी तरह से पकड़ लेगा, तो ये गला ये हमारा फैब्रिक यानी टिश्यू फैब्रिक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको नीचे बिठाकर गला इस पर सेट कर सकते हैं। ओके, अब ये गला मैं इस पर सेट कर लूँगी। फोल्डिंग वाला हिस्सा मैंने टिश्यू फैब्रिक का नीचे रखा है ताकि फिर मुझे इसके धागे वगैरह खुलते हैं, आप जानते हैं टिश्यू फैब्रिक के, तो उसके धागे खुलने की वजह से मैंने इसको नीचे कर लिया। इस तरह से बाद में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ठीक, और इसको काविये की मदद से आपको इसकी कॉर्नर आपको थोड़ा थोड़ा आपको जलाने पड़ेंगे ताकि इसके धागे ना निकल सके। अब हम इसको कॉर्नर पे लेस हमने जो लगाई है, अब हम इसको लेस के कोने पे बिल्कुल सिलाई करते हुए इसको रेडी करेंगे ताकि हमारा ये टिश्यू फैब्रिक भी अटैच हो जाए और लेस भी हमारी शर्ट पर अटैच हो जाए। इस तरह से मशीन को रोकते हुए आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि लेस पतली थी तो इसका बिल्कुल कोना हमने इसमें इसके नीचे दबाया है, तो इसलिए हमने सिलाई बिल्कुल ही कोने पे करनी होगी ताकि लेस अच्छी तरह से स्टिच हो जाए इसके साथ। वरना फिर बाद में ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा चौड़ी आगे सिलाई कर देते हैं तो लेस जो हमारी जो कॉर्नर पे हमने लगाई हुई होती है वो लेस फिर इस पर सिलाई नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमने बिल्कुल कोने पे बिल्कुल ही सिलाई करनी है ताकि वो लेस अच्छी तरह से अटैच हो सके। इस तरह से ऑलमोस्ट स्टिचिंग मैंने, आप देख रहे हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता करते हुए इसको कंप्लीट कर रही हूँ। फोकस मैंने इसलिए कर दिया ताकि आप देख सकें कि मैं कितने कॉर्नर से मैं इसको सिलाई करके इसको स्टिच कर रही हूँ। और बिल्कुल आप अगर बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई करते हैं ना तो आपके काम में फिनिशिंग भी आती है। आप खुद गौर करेंगे कि काम में फिनिशिंग कितनी होती है। ज़्यादा अगर दूर सिलाई कर देते हैं तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती, आपको देखने वाले को वाज़ेह नज़र आ रही होती है आपकी सिलाइयाँ सारी कि आपने कहाँ कैसे सिलाई की है। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है सिलाई में। थोड़े से असूल होते हैं स्टिचिंग के भी, ताकि हमारा काम जो है वो देखने वालों को ज़्यादा अच्छा लग सके, काम में अट्रैक्शन होनी चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर पे मैं सिलाई करते हुए अपनी इस लेस को और टिश्यू फैब्रिक को इसकी अपने शर्ट के साथ अटैच कर रही हूँ।
इस तरह से ये शर्ट के साथ अटैच होने के बाद फिर हमने इसके अंदर जो आम जो नॉर्मल गला होता है, गोल गला, मैं इसको गोल गले को इसको रेडी करूँगी और गोल गला बनाऊँगी इसके ऊपर। तो ऑलमोस्ट ये स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। प्रेस भी मैंने इसको अच्छी तरह से कर लिया, स्टिचिंग के बाद भी मैंने प्रेस किया है। अब ये एक्स्ट्रा कपड़े को मैं बाद में कट करूँगी और इसको मैंने जिस तरह कहा कि आप अगरबत्ती से भी आप इसको काविया कर सकते हैं, ठीक है, इसको कटिंग करने के बाद, ताकि इसके धागे ना निकल सकें। ओके, अब हम इस पर सिंपल गोल गला बनाएंगे। तो सिंपल गोल गला आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, वी गला बना सकते हैं या गोल गला। वी गला इसमें अच्छा नहीं रखेगा क्योंकि मैंने नीचे से ही गोल शेप लिया है, तो हम ऊपर भी इसको गोल शेप ही का गला बनाकर इसको रेडी करेंगे। तो इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। ओके, ये जो कपड़ा प्रेस बुकरम जो इसमें से बचा था, इसी की नेक में से जो हमने बड़ा नेक काटा था, उसी से मैं इसको कट कर रही हूँ। तो मैंने 4 इंच गले की चौड़ाई ली है और इसकी जो लंबाई मैं ले रही हूँ वो 5 इंच पे ले रही हूँ। आप इसको छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो 5 इंच मैं इसकी लंबाई मैंने ली है। अब सिंपल तरीके से जिस तरह से गला बनाया जाता है, मैं स्क्वायर बॉक्स बना लूँगी और स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद गोल गले की शेप देते हुए इसको ट्रेस कर लूँगी। इस तरह स्क्वायर बॉक्स मैंने बना लिया है। अब मैं इसको गोल शेप देकर इसकी कटिंग कर लूँगी। परफेक्ट गोल गला जब आपको लगता है कि रेडी हो चुका है, तो ये आप इसको रेडी करने के बाद अब मैंने इसके जो एक्स्ट्रा मार्जिन इसको फ्यूजिंग का देना है वो मैंने आधा इंच दिया है, ठीक। आप चाहें तो 1 इंच भी रख सकते हैं। तो आधा इंच से 1 पॉइंट मैंने ज़्यादा रखा है इसको, और इस तरह से मैं इसको मार्किंग करते हुए इस गले की कटिंग कर लूँगी। सिंपल गला गोल गला है मैं बना रही हूँ, बिल्कुल ही सिंपल गला है। असल में ये गला बनने के बाद, यानी कि हमारा ऊपर वाला गला बनने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारी डिज़ाइनिंग असल में क्या आई थी और हमने डिज़ाइनिंग क्या दी थी। तो इस तरह से ट्रेस मैंने कर लिया गले की। अब इसको मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसको कपड़े में प्रेस करके लगाकर कपड़े में अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी। पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसको प्रेस कर लेंगे कपड़े में और सिंपल गले को इस तरह से हम बना लेंगे। इस गले में भी मैंने ऊपर लेस लगाई है। पहले हम आगे वीडियो में देखते हैं कि हमने इस गले में भी किस तरह से लेस लगाकर इसको रेडी किया था। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसको कपड़े में प्रेस करके लगा लेते हैं सिंपल तरीके से, जिस तरह से हम आम नेक बनाते हैं। ओके जी, इसकी कटिंग ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम कपड़े पे प्रेस करके दिखाते हैं। कपड़े में मैंने प्रेस कर लिया। एक्स्ट्रा कपड़ा जो मैंने नीचे से छोड़ा था वो मैंने अभी चिपकाया नहीं है, ना स्टिच किया है। इसको मैं स्टिच नहीं करूँगी, इसको मैं ग्लू की मदद से पहले इसको अच्छी चिपका लूँगी। फिर इसके नीचे मैंने इस तरह से इसको ये लेस लगाना है, ठीक। जिस तरह से उल्टे कपड़े पे उल्टी लेस लगाई थी, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी मैं उल्टे कपड़े पे उल्टी लेस लगाऊंगी। ग्लू की मदद से पहले ये कपड़े को मैं चिपका लेती हूँ ताकि ये कपड़ा बार बार इधर उधर हिले ना। और गले का जो शेप मैंने दिया है नीचे से, जो मार्जिन मैंने छोड़ा था, वो मार्जिन बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे मिल सके। तो इसलिए पहले इस कपड़े को मैं अच्छी तरह से प्रेस करके लगा लेती हूँ। अच्छी तरह से मैं इसको बिठाने के बाद आपको सीधा करके दिखाऊंगी कि गले का शेप हमारा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। गले का शेप नहीं ख़राब होना चाहिए। गले का शेप ख़राब हो जाता है तो पूरी मेहनत हमारी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इसको मैं अच्छी तरह से पहले मैंने इसको चिपका लिया है ताकि गले का मेरा शेप जो है, इस तरह देख सकते हैं आप, शेप मेरा ख़राब नहीं हुआ है। अब मैं इसको लेस लगा लूँगी। यहाँ पर ग्लू की मदद से उल्टे कपड़े पे उल्टी लेस लगा देंगे, ठीक। और ख़्याल रखेंगे कि लेस बिल्कुल ही कोने कोने पे हम बिठाएं, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा नहीं फ़ोल्ड करना। अपने ये जो फ्यूजिंग हमने लगाई है नीचे गले की, उसको हमने ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं करना उस पर, बल्कि इसी पे हमने सिलाई करनी है। इसलिए बिल्कुल कोने पे मैंने ये इसको लगाना है, इस लेस को। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं बहुत एहतियात से लगा रही हूँ, कोने कोने में बिल्कुल ही यूँ लगाती जा रही हूँ। और इसको इस तरह से मैं गले के ऊपर इस लेस को सेट करती जा रही हूँ। ओके जी, इस तरह से ऑलमोस्ट मैंने गले को कंप्लीट कर लिया है। आप चाहें तो इसको प्रेस करके भी बिठा सकते हैं, तो मैंने प्रेस नहीं किया था, बाद में मैंने प्रेस किया है इसको। तो आप चाहें तो प्रेस कर लेंगे तो ग्लू की मदद से अच्छी तरह से ये बैठ जाने के बाद ये फिर अपनी जगह से हिलेगा नहीं और आप आराम सुकून से स्टिच इसको कर सकेंगे। तो हम गले को हमने तैयार कर लिया है। अभी इसको हम अपने नेक पे, यानी कि जो बड़ा वाला नेक हमने जो बनाया था अपने शर्ट पर, तो उस पर हम इसको अटैच करते हैं, यानी कि टिश्यू फैब्रिक पे हम इसको अटैच करते हैं। ऐसे कॉर्नर अच्छी तरह से मैं चेक कर रही हूँ ताकि कोई भी कॉर्नर बाद में मुझे स्टिचिंग के लिए प्रॉब्लम मुझे ना दे।
तो इसलिए इसको मैं सेट कर रही हूँ हाथ से। ठीक है, अब हम इसको नेक पे इसका शर्ट पे इसको स्टिच करते हैं टिश्यू फैब्रिक पे। ये उल्टा मैंने स्टिच करना है, ये मैंने उल्टा कपड़ा रखा है। ठीक है, गले को भी मैं उल्टा रखूँगी इस तरह से, ताकि पलट कर मुझे ये सीधी तरफ मिल सके। तो दोनों चीज़ मैंने उल्टी रखी है। ठीक, गले को अच्छी तरह से सेट कर लिया है। सेंटर की सिलाई करेंगे और सिंपल गोल गले की हम सिलाई करते हुए इस गोल गले को तैयार करेंगे। मशीन को आहिस्ता से रोकते हुए, जिस तरह से मैंने कहा कि फ्यूजिंग के बिल्कुल कॉर्नर पे मैंने सिलाई करनी है। फ्यूजिंग पे मैंने सिलाई नहीं चढ़ानी है, गला ख़राब हो जाएगा, गले की सेटिंग पूरी ख़राब हो जाती है। तो गले की बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ साथ मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। और स्टिचिंग करने के बाद गले को पलट कर फिर मैंने ये जो मैंने लेस लगाई है उस लेस पे मैंने स्टिच करना है। ऑलमोस्ट गला हमारा रेडी हो जाएगा फिर, और फिर हमने इसकी खूबसूरती के लिए इसमें कुछ चीज़ें लगाकर इसको रेडी करना है। आप चाहें तो कोई बंच वगैरह छोटे छोटे जो होते हैं बंच, फ्लावर, या किसी भी तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इसकी डिज़ाइनिंग देना चाहते हैं। तो मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल थी तो मैंने उससे ही इसको डिज़ाइनिंग दी। और अच्छा भी बहुत लगा। मेरे पास जो भी चीज़ थी जो मैंने उससे इसको डिज़ाइनिंग दी, और डिज़ाइनिंग देने के बाद मुझे वाकई में वो चीज़ अच्छी ही लगी। तो वीडियो के लास्ट में आप देखिएगा। अच्छा, आप गला हमने स्टिच कर लिया है, अब इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि गले आराम से हमारा गला पलट कर ठीक तरीके से बैठ सके। कट लगाने के बाद गले को पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसको मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। इसको क्या है, किस तरह से गला हमने प्रेस करके अच्छी तरह से इसको बिठाकर मैं आपको सेट करके इस गले को रेडी करके आपको दिखाऊंगी। अभी ये कुछ समझ में ऐसा नहीं आएगा कि किस तरह से ये गला बैठा है। तो गले में फिनिशिंग के लिए इसको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको पहले प्रेस कर लेते हैं, अच्छी तरह से बिठा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके जी, गले को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया। आपके सामने ही गला बिल्कुल प्रेस होकर रेडी हो चुका है। नेक आप देख सकते हैं, नेक की लुक आपको समझ में आ चुकी होगी कि नेक की लुक क्या थी। तो इस तरह से अब मैंने बिल्कुल कोने पे इसी तरह से अब लेस मैंने जो इसमें लगाई थी, और गला मेरा जो उठा हुआ है जो मैंने पलट के सीधा किया, अब मैं उस पर स्टिच कर इसको लास्ट स्टिच कर रही हूँ इस गले की। और इसको ऑलमोस्ट फिर ये मेरा गला रेडी हो चुका है। ठीक है, एक बार फिर मैं आपसे कहूँगी कि वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह से मेरी वीडियो को लाइक करते रहेंगे और मुझे आगे बढ़ने में हिम्मत देते रहेंगे। ओके जी, वीडियो को एंड करते हैं। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे गले या नेक या ट्राउज़र के साथ। जब तक के लिए मुझे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और मेरी वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।